ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली का मिशन, मोहसिन नकवी इन एक्शन। वफाकी वज़ीर दाखिला का फिर ईरान का अहम दौरा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमनी से मुलाकात। ईरानी वज़ारत दाखिला के हेडक्वार्टर में मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला का एक हफ्ते में ईरान का ये दूसरा दौरा है। गुज़िश्ता दिनों भी मोहसिन नकवी ने ईरान का दौरा किया था। मोहसिन नकवी और ईरान के सदर मसूद पिज़ेश्कियान के दरमियान मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही थी। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। चीनी सदर का बड़ा बयान। रूसी सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, दुनिया एक बार फिर जंगल के कानून की तरफ लौट रही है, जहां ताकतवर ममालिक अपनी ताकत के जोर पर फैसले मुसल्लत करते हैं। रूसी सदर का कहना था कि मशरिक़ वस्ता के बहरान के दरमियान रूस चीन के लिए एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनिंदा है। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। चीन और रूस को मुनसिफाना और माकूल आलमी गवर्नेंस सिस्टम की तामीर को फ़रोग़ देना चाहिए। रूसी सदर की चीनी हम मनसब को अगले साल रूस के दौरे की दावत। दोनों ममालिक के दरमियान 20 मुआहिदों पर दस्तखत। रूसी और चीनी सदूर ने स्ट्रेटेजिक ताउन के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। जारहियत दोबारा शुरू की गई तो जंग में जो कुछ सीखा उसकी मदद से मजीद हैरत अंगेज रद्द अमल दिया जाएगा, ईरान ने खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के महीनों बाद अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ कर लिया है कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई दर्जनों लड़ाका तैयारे तबाह हुए। ईरानी फ़ौज सबसे पहली क़ुव्वत है जिसने अमरीका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया था। हमारे जवानों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। दोबारा हमला हुआ तो फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज की वार्निंग ट्रंप के दावे को खुली धमकी करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है कि अमेरिका अगर सहूनी असर में आकर हमला करे तो नए महाज खोल दिए जाएंगे। जंग अब नए तरीकों और जदीद हथियारों के साथ लड़ी जाएगी। ईरान पर 2 से 3 रोज में हमला कर सकते हैं, वक्त महदूद है। ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। कहते हैं अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इजराइल को निशाना बनाएगा। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मजीद कहा, पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मौखर किया। अमरीका ईरान कशीदगी से खित्ते पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मईशत और तवानाई दबाव में है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आलमी बिरादरी के मफाद में है कि अमरीका ईरान तनाज़ा जल्द हल हो। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन हैं। बिलावल भुट्टो की साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात। सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहते हैं अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सी पैक मनसूबे के फेज़ 2 का आगाज हो चुका। तवानाई मनसूबे भी सी पैक का हिस्सा हैं। कौमी असम्बली इजलास में पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने करारदाद पेश की। मतन में कहा गया है कि ऐवान पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता है। पाकिस्तान और चीन मुनफरिद आयरन ब्रदर्स हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। चीनी क़यादत और आवाम ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। वफाकी वज़ीर अता तारड़ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर सकाफती तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है। दोस्ती का ये सफ़र अगली दहाइयों में मज़ीद मजबूत होगा। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। पिंकी का चैलेंज कबूल करने वाले कौन? पिंकी को लाहौर में किसने पकड़ा? किसने कराची पुलिस के हवाले किया?
GTV न्यूज ने पता लगा लिया, बरतरफ सब इंस्पेक्टर राजा खालिद का नाम फिर मंजर आम पर। हेड कांस्टेबल कामरान कयानी भी पिंकी केस में जेर बहस। बरतरफ पुलिस ऑफिसर राजा खालिद और हेड कांस्टेबल कामरान कयानी ने हसास इदारों के साथ मिलकर पिंकी को हिरासत में लेकर कराची पुलिस के हवाले किया। पिंकी की जानिब से कामरान कयानी पर मुबैना रिश्वत और सहूलतकारी के इल्जामात। मैंने कोई रिश्वत नहीं ली थी, बल्कि पिंकी को भी पकड़वाया। कामरान की GTV न्यूज से बातचीत। SSP SIU टीम की मुलजिमा से 2 घंटे तफ्तीश। पिंकी से हफ्ता और माहाना लेने वाले अहलकारों की फहरिस्त तैयार। पिंकी के खिलाफ लाहौर में ज्यादातर मुकदमात चर्च के दर्ज होने का इंकशाफ। 1 मुकदमा कोकेन और 4 मुकदमात चर्च के निकले। मुकदमात की नौयत पर सवालात उठने लगे। कराची ड्रग माफिया के निर्गे में पिंकी के अलावा ऑनलाइन नशे का धंधा करने वाले 70 मनशियात फरोशों की शहर में मौजूदगी का इंकशाफ। कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और मोबाइल फोन के जरिए मनशियात का कारोबार उरूज पर। कानून नाफिज करने वाले इदारों की फहरिस्त GTV न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट में पिंकी का नाम भी शामिल। ऑनलाइन मनशियात की फरोख्त में खवातीन भी मुलविस। फहरिस्त के मुताबिक मनशियात फरोश स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आइस, क्रिस्टल और वीड सप्लाई करते हैं। कुछ दिन पहले एक खातून ड्रग डीलर ने मेरा नाम लिया। खातून ने अदालत में बयान दिया कि उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो उनका नाम ले। इब्तदा में इसी खातून ने किसी और शख्सियत का नाम लेने का इल्जाम भी लगाया था। कोकेन डीलर की जानिब से नाम लेने पर राजा परवेज अशरफ फट पड़े। कौमी असम्बली में कहा, ऐसा निज़ाम वज़ा होना चाहिए कि तहकीक मुकम्मल होने तक किसी का नाम ना लिया जाए। निज़ाम ना होने की वजह से शुरफा की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत हर रुकन की इज्जत व वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर जाएगी और इस मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा। कुरम के इलाके मनातू में खवारजीन भत्ते के मामले पर आपस में लड़ पड़े। फितनतुल खवारिज के काजिम ग्रुप और मुमताज़ इम्ती ग्रुप के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। मुमताज़ उम्मती ग्रुप के 18 खवारिज हलाक, 3 लापता। फितनतुल खवारिज की गिरोह काजिम ग्रुप का 1 खवारिज हलाक हुआ। माजी में भी खवारिज के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान मुतादिद मुसल्लह झड़पें हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितनाल खवारिज का गठजोड़ फिर बेनकाब। 2 खवारिज की ऑडियो लीक ने पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद खवारिजियों की ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पर। खवारिज बादशाह और खवारजी सरगना रॉकेटी की PTI MPA से इजहार हमदर्दी। खवारजी बादशाह ने आसिफ महसूद को अगवा करने और भत्ता लेने से रोक दिया। ऑडियो लीक में खवारजी बादशाह ने कहा, आसिफ महसूद को तलाशी लेने पर माजरत करके जाने दिया जाए। आसिफ महसूद खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात का बंदा है। ढाका के बाद सिलहर टेस्ट में भी ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त। बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त देकर व्हाइट वॉश कर दिया। 437 रन हदफ के ताकुब में कौमी टीम 358 रन बना पाई। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 94, कप्तान शान मसूद और सलमान आगा ने 71 रन बनाए। बाबर आजम ने 47 रन स्कोर किए। बांग्लादेशी बॉलर तेजुल इस्लाम की शानदार बॉलिंग 6 खिलाड़ियों का शिकार किया। बंगाल टाइगर्स ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। लिटनदास प्लेयर ऑफ द मैच, मुशफिकुर रहीम प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। बांग्लादेश के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 8वें नंबर पर चली गई। तब्दीली से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में बेहतरी के लिए सोचना होगा। मेरी नीयत साफ है। कप्तानी की जिम्मेदारी टेस्ट क्रिकेट में बेहतरी के लिए ली थी। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें बेहतर करने के लिए बोर्ड से बैठकर बात करनी होगी। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की सिलहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कप्तानी के हवाले से फैसला हमेशा क्रिकेट बोर्ड करता है। उनकी सोच हमेशा क्रिकेट की बेहतरी के लिए रही। नए माली साल के बजट पर हुकूमती माशी टीम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। दोनों फरीक़ैन के दरमियान बजट अहदाफ पर इत्तफाक़ राय होने का इम्कान। हुकूमत ने नई 5 साला ऑटो पॉलिसी का मुसवदा भी IMF के साथ शेयर कर दिया। IMF की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST आयद करने की तजवीज़। हुकूमत ने इसके बरक्स सिर्फ 1% टैक्स लगाने की सिफारिश। आबनाए हुर्मस की बंदिश से सप्लाई चेन मुतासिर। दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तारीख की बुलंद सतह पर पहुंची। हुकूमत सूरत हाल से बेहतर अंदाज में निपटने के लिए कोशा है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, तवानाई का पूरा आलमी निज़ाम तब्दीली के अमल से गुजर रहा है। मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर पर ज़्यादा फोकस करना है।
पाकिस्तान कोस्ट गार्ड रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड, वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल जवाद रियाज ने इस्तकबाल किया। पीसीजी रिक्रूट्स की मेहमान खुसूसी को सलामी। तकरीब से खिताब में वजीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन का रास्ता रोकना पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का तर्ज इम्तियाज़ है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने हर मैदान में आला कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मुआशी ताल्लुकात में नया मोड़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की कामयाब सिफारतकारी, पंजाब के लिए नई इक्तिसादी राहें खुल गईं। मरियम नवाज़ की आज़रबाईजान के वज़ीर इक्तिसादी उमूर माइकल जब्बारोफ से अहम मुलाकात। इक्तिसादी ताउन, सरमायाकारी रवाबित, इदारा जाती शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सरमायाकारी सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का बाज़ाब्ता फैसला। कराची में हैवी ट्रैफिक के दबाव को कम करने की कोशिशें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी का बोर्ड का इजलास। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रकों, ट्रॉलर्स और हैवी लोडिंग गाड़ियों की जदीद टर्मिनल कायम करने का फैसला। कराची पोर्ट को मुजव्वजा टर्मिनल से मिलाने के लिए खुसूसी हैवी व्हीकल ट्रैक भी तामीर किया जाएगा। ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 से 28 मई तक ईद उल अजहा की छुट्टियां होंगी। ईद कुर्बान की आमद मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। कहीं बड़े बड़े बैलों का दबदबा तो कहीं खूबसूरत बकरों की भरमार। खरीदार जानवरों की कीमत, वजन और खूबसूरती देखकर दंग। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए खवातीन का भी मंडियों का रुख। बच्चों का जोश भी दीदनी। हर कोई अपनी पसंद का जानवर खरीदने के लिए भाव ताव में मसरूफ। कद में छोटे, रंगत सुनहरी और शक्ल बिल्कुल हिरन जैसी। हैदराबाद से लाए गए टापरा बकरों की कराची की मवेशी मंडी में धूम। बकरों की चमकदार खाल, खूबसूरत आंखें और मुनफरिद जिसामत शहरियों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रही हैं। व्यापारियों के मुताबिक इन बकरों की खास खुराक और देखभाल की जाती है। पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल बड़ा धचका। ओपनिंग बैटर्स फखर जमान और साइम अयूब सीरीज के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। पीसीबी के मुताबिक दोनों खिलाड़ी इंजरी से सेहतियाब होने के मरहले से गुजर रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों को वनडे सीरीज के लिए सिलेक्शन से बाहर रखा गया है ताकि वो मुकम्मल फिटनेस हासिल कर सकें। बोर्ड का दोनों खिलाड़ियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। और आर्सेनल ने 22 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। जीत की खुशी में जश्न, हजारों मद्दाह क्लब स्टेडियम के बाहर जमा हो गए।